हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथुन गुप्ता। एग्ज़ाम बिहार पे आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग बिहार की सभी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले नदी, नहर और परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। खास करके आपके बीपीएससी 72 के लिए, एडीओ के लिए और सीजीएल 4 और बिहार मेंस के लिए, एसआई मेंस के लिए। तो हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं नदी और नहर से संबंधित। आप चेक कर सकते हो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक औसत गति वाली नदी कौन सी है? तो आप आंसर दो। तो बिहार में सबसे अधिक औसत गति वाली नदी हमारी बूढ़ी गंडक नदी है ना। क्योंकि इनकी जो गति है एवरेज बाकी नदियों से थोड़ी अच्छी है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस, कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो सीमा साझा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कर्मनासा, घाघरा और गंडक, ये तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप आंसर देते रहो। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? आप आंसर दो। तो गाइज एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील हमारी कौन सी है? तो कांवर झील। प्रसिद्ध ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो आप आंसर दो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? नवादा। बिहार का शो किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इजी है, सबको पता हो, कोसी नदी को। शो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर, चौसा। गंगा नदी की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक है? तो गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पटना में है। और कितना है? तो ये 99 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा की जो टोटल लेंथ है वो 445 किलोमीटर है, यानी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में कितने जिलों से होकर पास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो आप याद रखोगे, 12 जिले तो नहीं पूछा जा सकता एग्जाम में, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, आपके खगड़िया हो गया, बहुत सारे ऐसे जिले जहाँ से होकर ये पास करती है। और उनकी संख्या कितनी है? 12। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा इनका? 445 किलोमीटर। गया जी डैम किस नदी पर बनी हुई है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो गया जी डैम फल्गु नदी पर बनी हुई है। और ये फल्गु नदी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म के लोगों के लिए और हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी ये नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नदी में लोग अपना
लोग अपने पूर्वजों का या अपने परिवारजनों का जब उनका अंतिम दाह संस्कार होता है तो वहाँ पे पिंडदान वगैरह सब किया जाता है। बिहार की नदी को अशुभ माना गया है, तो कौन सी ऐसी नदी है जो अशुभ माना गया है? तो आंसर हो गया कर्मनासा। ये पुरानी मान्यता के अनुसार है। पुरानी मान्यता के अनुसार बिहार के कर्मनासा नदी को अशुभ माना गया है। बिहार के सबसे पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में सबसे पूरब की ओर बहने वाली नदी महानंदा है। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? तो बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना हमारी सोन नदी पर है। बिहार की महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन सी नदी पर है? यानी बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो कौन सी नदी पर है? तो बिहार की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं वो कौन सी नदी पर है? तो कोसी में है, गंडक में और सोन में है। बहुत सारी परियोजनाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कोसी नदी पर ही बहुत सारी परियोजनाएं, सोन नदी पर सबसे पुरानी परियोजना है, सोन नदी पर ही है। और गंडक नदी पर जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पे भी बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है, पहले से भी है। त्रिवेणी नदी का संबंध किस नदी से है? आप आंसर करो। तो त्रिवेणी नदी का संबंध इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी के साथ भी है, सोन भी है और गंगा भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो त्रिवेणी नदी का संबंध गंडक, सोन और गंगा नदी से। बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो जो बाण सागर परियोजना है वो बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। तो इसका भी आंसर फिक्स एक से अधिक हो जाएगा, ये तीनों होगा। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो बिहार की जो सबसे पुरानी नहर है वो सोन नहर ही है। और शुरुआत कब हुई है? 1874 में। तो इसका आंसर क्या होगा बताना है। उत्तर बिहार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो उत्तर बिहार में बहने वाली नदी, तो उत्तर बिहार में जो नदियाँ होती है वो मुख्य रूप से पठारों से होकर बहती है। और बहुत सारी नदियाँ या तो गंगा में मिल जाती है, कुछ नदियाँ ऐसी भी है जो पठार से निकलती है और वापस वो गंगा में ना मिलकर वो झारखंड वाले साइड में ही चली जाती है। तो यहाँ पे बताना है कौन सी नदी है जो उत्तर बिहार में बहने वाली नदी है। तो सोन नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, फाल्गु, कर्मनाशा और अजय। ये चारों ऐसी नदियाँ हैं जो उत्तर बिहार में बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण बिहार में जो बहने वाली नदी है वो क्या हो जाएगा? कोसी, कमला और महानंदा। ये तीनों ऐसी नदियाँ हैं जो दक्षिण बिहार में बहती है। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है। ये कोसी नदी में आकर मिल जाती है। और कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो कुर्सेला में गंगा में मिल जाती है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। सीताकुंड कहाँ स्थित है? तो सीताकुंड मुंगेर में स्थित है। तो वे सारे कुंड या वे सारे नाम जिसमें भगवान के नाम से संबंधित हो वो लगभग मैक्सिमम मुंगेर से संबंधित है। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। नाना कुंड किस स्थान पर है? तो आप आंसर दो कि नाना कुंड किस स्थान पर है। तो नाना कुंड जो हो गया वो राजगीर में स्थित है। आपको याद रखना है। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बीपीएससी के एग्जाम में और भी महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे गए हैं। तेलर कुंड किस पत्थर पर स्थित है या किस पठार पर स्थित है? तो आपको आंसर देना है। और तेलर कुंड किस पठार पर स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर के पठार पर। जो टेलर कुंड है वो कैमूर के पठार पर स्थित है। बिहार का सबसे गर्म कुंड कौन सा है? तो आप आंसर करो। तो बिहार का सबसे गर्म कुंड हमारा कौन सा हो जाएगा? बिहार का सबसे गर्म कुंड ब्रह्मकुंड है, और ये कहाँ पर है? राजगीर में है। सप्तऋषि कुंड कहाँ है? तो सप्तऋषि कुंड कहाँ हो जाएगा? आप आंसर करो। तो सप्तऋषि कुंड राजगीर में है। दुआ कुंड कौन सी नदी पर स्थित है? तो कौन सी ऐसी नदी है जिस पर दुआ कुंड स्थित है? आपको आंसर देना है। तो क्या होगा, कौन सी नदी हो जाएगी? काऊ नदी, ध्यान रखना। बिहार के कस्ब में कौन सा जलप्रपात है? तो कौन सी ऐसी जलप्रपात है जिसे बिहार के कश्मीर के नाम से संबोधन किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार के कस्ब में कौन सा जलप्रपात है? तो ककोला जलप्रपात बिहार का कश्मीर है, आपको ध्यान रखना है। मगरमच्छ संरक्षण के लिए कौन सा जलप्रपात जाना जाता है? तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए करकटगढ़ जलप्रपात मगरमच्छ संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला कहाँ है? तो भागलपुर जिले में। तो विक्रमशिला गंगेटी डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में स्थित है। कांवड़ झील बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो कांवड़ झील बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांवड़ झील बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में, मुंगेर में, खगड़िया में, बेगूसराय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित? तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आपका कितने क्वेश्चन सही हुआ है। अगर ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है तो आप कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले एग्ज़ाम में जो लगभग पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। आपको इस चैनल पे करेंट अफेयर्स बिहार के जितने भी करेंट अफेयर्स हैं मंथली वाइज और वीकली वाइज वो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं बहुत कम समय में उन सारे क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।